अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और हम सब की परेशानियाँ तकलीफ़ें अपने रहमत और फजल करम से दूर करें। आज हम बना रहे हैं तुर्कश अदना कबाब। 1.5 किलो बीफ का कीमा है। इसको हमने मशीन में से बारीक निकलवा लिया और इसमें चर्बी लाजमी डालते हैं। चर्बी से ये होता है कि ये जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। इसका जो मेन अज्जा है वो रेड शिमला मिर्च है। ये तकरीबन 7 अदद लहसुन के जवे हैं। इनको भी हमने ब्रिक ब्रिक क्रश कर लिया। इन कबाबों को बनाने के लिए हमें ये चौड़ी शेप में ऐसी ही चाहिए। अगर आपके पास ऐसी चौड़ी शेप वाली सीखें नहीं है तो इसको हम घर में तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये 6 अदद हमने स्टिक के लिए हैं। इनके ऊपर यूँ टेप लगा के तो उनको जोड़ लें आपस में। ये देखिए, ये ऊपर वाली साइड पे भी ये जोड़ के तो ऐसे टेप लगा लें। देखिए, यूँ ऐसे फॉइल पेपर ले लें, इसके अंदर यूँ स्टिकें रख के इनको फोल्ड करें। ऐसे इसको फोल्ड कर लें। ये नीचे से इसको फोल्ड कर लें। ये ऊपर ऐसे ये नोक वाली शेप बना लें। ये देखिए, ये हमने घर में तैयार करनी है। ये देखिए, ये ऐसे हमने घर में तैयार करके तो रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में आप तकरीबन 100 ग्राम की चर्बी शामिल कर सकते हैं। चर्बी इसमें लाजमी डालनी है क्योंकि चर्बी से ये नरम और जूसी होंगे। इसका पानी निचोड़ के डाला है। ये जो रेड कैप्सिकम है, रेड शिमला मिर्च है, ये आपको आम शॉप से नहीं मिलेगी। ये जो बड़ी बड़ी मार्केटें या मॉल है वहाँ से मिलेगा। हम लाहौर में रहते हैं। ये मुझे लिबर्टी से मिली थी। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी निचोड़ लें। ये 7-8 जवे लहसुन के हैं, इसको भी ब्रिक ब्रिक क्रश कर लिया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल किया। पेपरिका पाउडर ये तकरीबन 1 टीस्पून। लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के। इनको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप रेड शिमला मिर्च इसमें नहीं डालेंगे तो आपके कबाब तो बन जाएंगे लेकिन वो तुर्कश अदना कबाब नहीं होंगे। इसके लिए ये लाजमी चाहिए। अगर ये आपको ना मिले तो आप इसका पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो और शामिल कर लें। इसमें कोई सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ इसमें ये 3 मिर्चें डालती हैं। अब 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। अगर उसको ऐसे ये गोल बोल सा बना लें दबा के, फिर इसके अंदर यूँ स्टिक रखें, ऐसे दबा के सारी स्टिक पे फैला लें। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो पानी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे से भी यूँ दबा के रखें और ये पीछे से भी दबाना है, नहीं तो ऐसे गिरने का डर होता है कि कबाब हमारे टूट के गिर जाएंगे। यूँ ऐसे सारा करके फिर ये हाथ से यूँ कट देंगे। ये अदना कबाब का स्टाइल है, ये निशानी है कि ये अदना कबाब है। इस शेप के बनते हैं। अब ऑयल को गर्म कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे फ्राई कर लें। ये अदना कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से पक जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है। उधर से हो जाए तो फिर आहिस्ते भी फिर की साइड चेंज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तुर्कश अदना कबाब रेडी हो गए हैं।
देखने में भी इनकी लुक बहुत अच्छी और खाने में भी ये बहुत जूसी और सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।